ये है एफर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके हैं। इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का आपका पॉजिटिव, एफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेंसेस भी हो सकते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब भी आपके हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, या तो अदर वर्ब्स भी हो सकते हैं। अदर वर्ब्स में आपके जैसे कि कॉजेटिव वर्ब्स हो सकते हैं या किसी भी टाइप का आपका वर्ब्स इसमें हो सकते हैं। कुछ आपके कंपल्शन वाले वर्ब होते हैं जैसे हैज़ टू का, हैव टू का, विल हैव टू, शैल हैव टू, इस टाइप से कोई भी वर्ब्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। इसी को अफर्मेटिव, पॉजिटिव या ये जो नेगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच में द टीचर said to me, you do not go to school। देखिए यहां पे हम बारीकी की चीज सिखाते हैं आपको कि कई बार आपको क्या होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये रिपोर्टेड स्पीच का है जो मैंने पहले भी बता रखा है। तो अभी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो टीचर है, ये द टीचर क्या है? द टीचर हमारा सब्जेक्ट है। सेड क्या है? सेड आपका यहां पर में वर्ब है, और मी क्या है आपका यहां पर में ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहां पे कॉम्बिनेशन बन रहा है जो मैंने पहले भी बता रखा है। इसको बहुत गौर से और बहुत ही बारीकी से आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी यहां पे ट्रिक यूज करना होता है। अब कौन सा ट्रिक यूज करना होता है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो आपने ये देखा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। यहां ऊपर लिख देता हूं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो यहां से यहां तक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमारा पास्ट में है। पास्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के पास क्या सब है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब कभी कभी क्या होगा, आपको रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में मिलेगा, जैसे कि यहां पे रहेगा द टीचर सेज टू मी, ऐसे रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में हो द टीचर विल से मी, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या एक्शन हो सकता है, किस किस टाइप का आपको चेंजेस हो सकते हैं अगर ऐसा हो तो। देखिए अभी क्योंकि ये पास्ट में है तो इसके अकॉर्डिंग टू हम बनाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे द टीचर सेड टू करेंगे टोल्ड में कन्वर्ट, टोल्ड मी। अब हमने अभी टोल्ड में कन्वर्ट क्यों किया? इसीलिए टोल्ड में कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अभी, ये हमारा एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है। इसी कारण से मैंने अभी इसको सेड टू को जो है वो टोल्ड मी में कन्वर्ट किया। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि द टीचर सेड रहेगा, यहाँ पे टू मी नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। द टीचर सेड रहेगा और यू डू नॉट गो टू स्कूल, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि आपने तो ये पढ़ रखे हैं और हमने तो ये पढ़ रखे हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होता है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है केस के चार्ट में, प्रोनाउन के चार्ट में, प्रोनाउन चेंजेस में मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख लिख के बताए हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या माने यू को, तो ऐसी स्थिति में आप अपने मुताबिक से कोई भी आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सेंटेंस अच्छा लगे देखने में। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द टीचर सेड टू मी
द टीचर सेड टू राम, द टीचर सेड टू अस, ऐसे भी लिख सकते हैं, द टीचर सेड टू देम। तो जो भी यहाँ पर में आप अपने मनपसंद से आप ऑब्जेक्ट भरेंगे, उसी हिसाब से आपको यू को आपको कन्वर्ट भी करना है। ये कुछ राइटर्स ने लिखे भी अपने बुक में, जैसे आर पी सिन्हा जैसे जो राइटर हैं, अपने ज़माने के बहुत ही फेमस राइटर हैं बिहार के, उन्होंने भी ये चीज़ यूज किया है, और भी बहुत सारे राइटर्स ने इसको बताया है अपने बुक्स में। यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर में अगर आप जाएंगे तो इन चीज़ों को कुछ अलग अलग तरीके से राइटर्स ने इसको मेंशन किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि इसको ऐसे रहने दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अधूरा है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं, या इनडायरेक्ट में ही अपनी तरफ से कुछ लिख लेते हैं बिना इसमें जोड़े हुए, क्वेश्चन में जोड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, लिख देंगे द टीचर टोल्ड देम। अभी तो मीत यहाँ पे था, अगर ये नहीं होता तो क्या करते, यहाँ पे लिखते द टीचर टोल्ड देम, द टीचर टोल्ड राम, द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड राम एंड सोहन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वही रिप्लेसमेंट होकर के यू के पास जाएगा, और उस यू को देख करके हम ऑब्जेक्ट को जो है चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, टू मी था, तो यहाँ टोल्ड मी हो जाएंगे। अब तो बाकी तो जानते हैं क्या होते हैं, यू जो है किसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन मी कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और यू यहाँ पर में कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो निश्चित है यहाँ पर में मी को भी नॉमिनेटिव केस में लाना होगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो यहाँ पर में लिखेंगे आई। लेकिन उससे पहले ये सेंटेंस आपका एफर्मेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ बीच में दैट का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, लेकिन इनडायरेक्ट में लास्ट में फुल स्टॉप ही आता है। यह ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होना है आपको। ठीक है, आई, अब ये कौन सा टाइप का टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखिए, चेक करिए, तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डू नॉट हो जाएंगे डिड नॉट में कन्वर्ट, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये है। चलिए अब दूसरा वाला ट्रिकी दिखाता हूं एक, द बॉय सेड, इन्वर्टेड कॉमा, मदर कॉमा, आई एम वेरी हंग्री। देखिए इस टाइप से भी कभी कभी सेंटेंस आते हैं। यहां पर में लड़का ने कहा, द बॉय सेड, माँ मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट मदर को यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है और बता रहा है कि मैं भूखा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट बॉय है वो अपनी मदर को बोल करके शायद अपनी भूख को शांत करेगा, मदर कुछ न कुछ देगी। तो इससे डायरेक्टली पता चलता है कि जो द बॉय है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मदर है। तो यहां पे लिखेंगे द बॉय टोल्ड। ये जो रिपोर्टेड स्पीच की तरफ मदर है, इसको उठा के सीधा क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर भी मदर एम कैपिटल लेटर में है, तो इसको हम स्मॉल लेटर में यहां लिखेंगे। तो द बॉय टोल्ड मदर, ठीक है।
अब यहाँ पे टू है ही नहीं, आप कहेंगे कि सेट टू होना चाहिए तभी ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है मदर को इंडिकेट कर, मदर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मदर को इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आई है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होंगे। तो आई कौन है, बॉय, बॉय कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है और नाउन में कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके जगह पे ही रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। ठीक है, मदर, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा को हटा के पहले दैट का यूज़ करना होगा, दैट लगा दिए, फिर ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे एम को किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉज में, दैट ही वॉज वेरी हैप्पी हो जाएंगे, या हंग्री है तो हंग्री हो जाएंगे। तो ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, इसमें भी ट्रिक लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वन की तरफ। वी आर वर्किंग नाउ, ही सेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे सेड। देखिए यहां पर में ये कैसा ट्रिक है, हमने अभी तक कई बार ज़्यादातर पढ़े हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो हमेशा शुरुआत में आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से उल्टा भी आते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपको डायलॉग की फॉर्म में भी आते हैं। और इतना ही नहीं, ये डायलॉग कितने बड़े बड़े होते हैं कि आपको एक ही डायलॉग के अंदर में सारे टाइप के सेंटेंस और टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने होते हैं। तो ये आपके अंदर में कितनी इंटेलिजेंस है ये डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने इस टाइप की एक लिख दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा शुरुआत में ही आए। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच ही शुरुआत में आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इधर से उठाएंगे तो दे सेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फिर से सेड के बाद वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ ऑब्जेक्ट रख लेंगे। तो दे सेड टू, सेड है तो यहाँ पर में टोल्ड में कन्वर्ट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर में क्या है, वी है। ठीक है, लेकिन वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो जरूरी नहीं है इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है कि ऑब्जेक्ट रखना है, तो छोड़ देंगे। दे सेड का दे सेड ही रख देते हैं। ठीक है, दे सेड दैट। ठीक है, अब वही क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपका तो ये है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच आपका ये है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पर्सन है, तो ये कन्वर्ट होगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। तो दे के जगह पे वी रिप्लेस हो जाएंगे, और दे के वी के जगह पे दे रिप्लेस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे दैट दे। आर वर्किंग हो जाएंगे, तो यहाँ पर में है आर को हम वर में कन्वर्ट कर देंगे, दे वर वर्किंग। और जो आपका नाउ है वो देन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये चीज है। तो दे सेड दैट दे वर वर्किंग देन हो जाएंगे। तो इस टाइप से भी कभी कभी आपको आ सकते हैं। बाकी हम इस टाइप से और कुछ चुनिंदे सेंटेंसेस फ्यूचर में बनाते रहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसमें इंट्रोगेटिव की ओर।